बात करने जा रहे हैं ग्रीष्मकालीन जुताई की। इससे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं महेश शर्मा आपकी बात करने जा रहा हूँ आपके अपने चैनल खेतीरी वातावरण। आज हम देख रहे हैं कि हम इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन जुताई का। ग्रीष्मकालीन जुताई क्या है, ये क्यों की जाती है, इससे करने से क्या लाभ होते हैं, किसानों को इससे क्या महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेगी, उन सभी बातों पे हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। ग्रीष्मकालीन जुताई जो है वो हमारे फील्ड के अंदर हम कर रहे हैं खरीफ की फसल लेने से पहले। ग्रीष्मकालीन जुताई जो कर रहे हैं इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो खेत है उसमें चारों तरफ एक बार 1 या 2 स्प्रिंकलर चलाना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि ये स्प्रिंकलर ये पानी देने के पश्चात जो मिट्टी है, क्योंकि रबी की फसल कटने के बाद में जो खेत खाली पड़े थे वो हार्ड हो गए थे, कठोर परत जम गई थी। तो यहाँ इस पानी के चलाने के बाद में ये मिट्टी है वो नरम हो गई है। नरम होने के बाद में आज दिख रहे हैं हमारे पीछे ये एक ट्रैक्टर चल रहा है जो अभी प्लाउ कर रहा है। तो ये अगर मिट्टी कठोर रहती तो ये ठीक से हो नहीं पाता, ये मिट्टी जो थी इसके अंदर ढेले पड़ जाते, कठोर परत रहती। तो उस से बचने के लिए हमने इसमें 1 बार 2 बार यहाँ सिंचाई की और उसके बाद में हमने ये यहाँ प्लाउ करना शुरू किया है। अब आपको हम बताते हैं कि ये ग्रीष्मकालीन जुताई क्यों की जाती है। अब आप देखिए, ग्रीष्मकालीन जुताई के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान में होना ज़रूरी है कि हम जो खरीफ की फसल ले रहे हैं उससे हम कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले ये जो अंतराशस्य प्रक्रिया है ये अपनाएं। इसमें करने का क्या लाभ है, आप सभी जानते हैं कि खेत के अंदर बहुत सारे ऐसे बहुत खरपतवार होते हैं, बहुत सारे कीट होते हैं, बहुत सारे ऐसे बीमारियों के जीवाणु होते हैं तो मिट्टी के अंदर नीचे एक डोरमेंसी के अंदर जमे रहते हैं और वहाँ पे पड़े रहते हैं। जैसे उन्हें एक अनुकूलित वातावरण मिलता है वो धीरे धीरे वापस से सक्रिय हो जाते हैं और अपना अवस्था के अंदर आके अपने पूरा जीवन चक्र वापस शुरू कर देते हैं। इसमें आप देखते हैं कि जैसे ही मिट्टी पलटने वाले हल से हमने यहाँ पे हमारा गहरी जुताई शुरू की तो उससे नीचे की जो मिट्टी थी वो तो आ गई ऊपर और ऊपर की मिट्टी वहाँ से हट गई। तो खेत में जो है सीधी वायु का संचार भी बढ़ गया और सीधी की सीधी जो सूरज की किरणें थी वो भी पहुंचना शुरू हो गई। ये सूर्य की किरणें जो मई से जून के महीने के अंदर पड़ने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने वाली होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी के नीचे दबे हुए जो बीजाणु होते हैं, जो खरपतवार के बीज होते हैं, जो खरपतवारों के कंद होते हैं, जो किसी प्रकार से कीटों के अंडे होते हैं, प्यूपा होते हैं, लार्वा होते हैं, जो एक निष्क्रिय अवस्था के अंदर पड़े होते हैं, उनको वो गहरी जुताई के कारण से जो सीधी धूप की किरणें पड़ेगी वो उन्हें नष्ट कर देगी और आने वाले समय के अंदर हमारी फसल को उनके प्रकोप से बचा लेगी। आप देखिए, इससे हमें उपयोग जो है लाभ क्या होने वाला है। ये जो गहरी जुताई है इससे मृदा के अंदर पानी का और वायु का संचार बढ़ेगा। किस प्रकार से कि जो गहरी जुताई हो रही है उससे एक मिट्टी के अंदर जो एक कठोर परत बन गई थी वो कठोर परत टूटेगी। वो कठोर परत टूटने की वजह से जड़ों के लिए एक सीधा सा एक अच्छा माध्यम बनेगा आगे फैलने के लिए। जड़ों को अच्छे से वायु मिलना शुरू होगी, वहाँ पे उनको बारिश का पानी मिलना शुरू होगा और हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, वृद्धि कर पाएगी। तीसरी बात हम इसमें देखते हैं कि जब पानी बरसता है, जब बारिश होती है तो बारिश का बहुत सा पानी जो है वो अगर हमारी मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो वो बह के आगे निकल जाता है। लेकिन अगर उस मिट्टी के अंदर गहरी जुताई की हुई है, वो मिट्टी जो है भुरभुरी है, तो पानी जो है वो सीधा मिट्टी में प्रवेश करेगा और मिट्टी की जो है जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। इससे आप देखिए हमारे जो अनुसंधान के जो परिणाम है उनसे ये ज्ञात हुआ है कि लगभग 31.5% मिट्टी जो है अधिक मैक्सिमम जो बारिश का पानी है उसे संचित कर सकती है और इससे फसल को भी काफ़ी लाभ होता है। क्योंकि जिन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो किसान भाई अपने खेत के ऊपर किसी प्रकार से नलकूप या कुएं का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अधिक आवश्यक है। इस प्रकार से जो बारिश का पानी है वो संचित भी हो पाएगा और मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी। चौथी बात इसके अंदर ये है कि जो ये हम गहरी जुताई कर रहे हैं इससे वायु का संचार बढ़ रहा है, सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही है और पानी भी पहुंच रहा है। तो मिट्टी के अंदर जो खनिज तत्व है वो खनिज तत्व पौधे को भोजन बनाने के लिए इजीली
बहुत आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। इस प्रकार से ये गहरी जुताई हमारे को लाभदायक है। अब आइए हम आपको इस फील्ड के अंदर दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये जो ट्रैक्टर है ये हमारी डीप प्लॉविंग करके हमारी गहरी जुताई कर रहा है और ये किस प्रकार से हमारे फसल के लिए लाभदायक है। किस तरीके से ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी पलटने वाले हल की सहायता से पलट दी गई है। नीचे की सारी मिट्टी जो है वो ऊपर आ गई है और ऊपर की मिट्टी हट चुकी है। जैसा कि पूर्व में भी हमने बात की थी कि इस प्रकार से मिट्टी पलटने वाले हल की सहायता से हम यहाँ पे मिट्टी के अंदर पहले के जो पड़े हैं जो बीज खरपतवार के बीज हैं, जो कीट हैं, पतंग हैं, जो अंडे हैं कीटों के, उनको हम सभी को नष्ट कर सकते हैं। ये जो गहरी जुताई है इससे मैं पड़ने वाली सीधी सूर्य की किरणें इन सभी को नष्ट कर देगी। और साथ ही साथ में आप देखिए, आपको दूर पे इस फील्ड के अंदर दिख जाएगा कि बहुत सारे इस ट्रैक्टर के साथ के अंदर पीछे पीछे बहुत सारी ऐसी चिड़ियाँ हैं जो मित्र के किसानों के मित्र के नाम से भी जानी जाती है, जो चल रही हैं। और मिट्टी के हटने के पश्चात जो किसी प्रकार से भी कोई बीज है खरपतवार का या पुरानी कोई फसल का बीज है या कोई कीट दिख रहा है इनको, तो ये जो चिड़ियाँ हैं उनको खा रही है और वहाँ से उनको नष्ट कर रही है। इसी प्रकार से आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कृषि के अंदर बहुत सी ऐसी खरपतवारों के बीज होते हैं जो 10-10 15-15 साल तक मिट्टी के अंदर पड़े जीवित रहते हैं और अनुकूल वातावरण मिलते ही वापस से पनप जाते हैं। तो इस प्रकार के बीजों को किसी प्रकार से भी हम नष्ट नहीं कर सकते। अगर हम किसी प्रकार से कोई खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो उनके ऊपर वे जो ऊपरी भाग है उनका जो धरातल से ऊपर दिखता है, केवल वो ही नष्ट होता है, लेकिन अंदर वो जो है वो उसी प्रकार से रह जाते हैं जो नष्ट नहीं होते हैं और समय के पश्चात फिर से उगाते हैं। इसलिए ये गहरी जुताई आवश्यक होती है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए, इस मिट्टी को हमने 2 दिन पहले थोड़ा पानी लगाया था, इसके अंदर स्प्रिंकलर चलाया था, तो उससे ये मिट्टी जो है वो नम हो गई थी। आज इसमें प्लव चलाने के बाद में इसकी नमी वाली मिट्टी जो है ये आज निकल के आई है। अब इसमें ये मिट्टी इस तरीके से भुरभुरी हो चुकी है कि इसमें ईज़िली बहुत आसानी से पानी भी अंदर जा सकता है, हवा भी अंदर जा सकती है और धूप की जो किरणें हैं वो भी अंदर जा सकती है, जो इस मिट्टी को आने वाली फसल के लिए हेल्दी और अच्छी बनाएगी, जिससे हमारे हमारे जो फसल है, जो खरीफ की फसल हम लेने वाले हैं उनको अधिक हमें उत्पादन मिलेगा। साथ ही हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे फील्ड के अंदर और ये प्रैक्टिसेस चल रही है और किस प्रकार से हम आगे इसे कर रहे हैं। हाँ, इस तरीके से किसान भाइयों हमने कि हमारे फील्ड के अंदर किस तरीके से ये जो ट्रैक्टर है ये डिप्लॉइंग कर रहा है और क्या-क्या इससे हमें फ़ायदे होने वाले हैं। तो इस प्रकार से अभी का जो ये हमारा समय चल रहा है ये हमारे किसान भाइयों के लिए खेत के अंदर किसी प्रकार से जुताई करने का खेत में कि जो खाद डालने के और दूसरे और जो प्रोसेस सेंट्रल कल्चर ऑपरेशंस हैं उनका चल रहा है, क्योंकि हाल ही के अंदर हमें सभी को सर्वविदित है कि हालिया अमावस गई है, जो किसानों के जीवन के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जिसका किसानों के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसी प्रकार से हम आगे आने वाले समय में एक नए विषय पर चर्चा के साथ में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और आप सभी को अगर मेरा ये इस विषय पे ये इस तरीके से चर्चा करना अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी से मेरी एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राम राम।